रिकॉर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हर्ष ट्रेडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो इस चैप्टर के अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट्स। किसके ऊपर फोकस करना है आपको? डेट्स के ऊपर। कभी डिप्रिसिएशन लगेगी 6 महीने की, कभी डिप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ्स की, कभी डिप्रिसिएशन लगेगी 3 मंथ्स की। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? वो डेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो हर्ष ट्रेडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। तो बेटा कौन सा साल चल रहा है? 1920। आज सेकेंड हैंड मशीनरी इसने परचेज करी हर्ष से कितने की? 1.8 लाख रुपीज की। फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 वाज इनकर्ड टू इंप्रूव इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी। मतलब इसको और थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने कितने पैसे खर्च कर दिए? 20,000। तो अगर आप देखो 1.8 लाख की मशीन परचेज करी, 20,000 और उसके ऊपर खर्चा कर दे, तो मशीन कितने की पड़ी हमें? 2 लाख रुपीज की। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड एट, कितने साल चलेगी मशीन? 10 ईयर्स चलेगी। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वॉज, हर साल कितना खर्चा करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर? मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा लगेगा? 10,000 का। अभी जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, क्या मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड होता है? नहीं। मेंटेनेंस कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होता है। ऐसे तो जैसे मान लो हम लोगों की स्कूटी, आपने स्कूटी परचेज करी, कार परचेज करी, तो हर साल उसके ऊपर क्या होती है? सर्विसिंग होती है ना? मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है। 10,000 रुपए लग गए, 12,000 रुपए। ऐसे तुम कार की वैल्यू हर साल क्या करते रहोगे? बढ़ाते रहोगे। तुमने कार परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, 10 साल के बाद वो कार हो गई 1 करोड़ रुपए की। कैसे? आप सब मेंटेनेंस के पैसे भी उसके अंदर ऐड करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं। मेंटेनेंस हमारा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो था हमारा टेक्निकल रिलायबिलिटी के लिए मशीन में लगाया, ये क्या था? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, तो हमने इसको एसेट की वैल्यू के अंदर प्लस कर दिया था। ठीक है, ध्यान से। अब 1 अप्रैल 2020 कौन सा साल है? 1 अप्रैल 2020 बोले तो कौन सा ईयर हो गया? 2021। मतलब अगला साल, है ना? एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। एक और मशीनरी आपने परचेज कर ली, कितने की? 1 लाख रुपीज की। तो सेकंड मशीन आपके आ गई 1 लाख रुपीज। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये कौन सा साल हो गया? हाँ हाँ, शर्म कर लो। हाँ हाँ, 1 अप्रैल है ना, 21-20। ठीक है, मैंने सोचा 1 जनवरी है। तो 21-22 हो गया। मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब किसकी बात कर रहा है? ये इस वाली मशीन की बात कर रहा है। हैज बिकम ऑब्सोलीट, पुरानी हो गई। टेक्नोलॉजी इसकी क्या हो गई? पुरानी हो गई। और उसको आपने बेच दिया कितने का? 1,10,000 का। तो मैंने क्या बोला ना, डेट्स के ऊपर फोकस करना है। देखो कितनी सारी डेट्स आती है। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 एक और मशीनरी परचेज कर ली, कितने की? 1.5 लाख रुपीज की। तो थर्ड मशीन आ गई आप लोगों के पास। डिप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। किस पर? स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। आपको कितने साल का डेटा बनाना है मशीनरी अकाउंट? 3 ईयर्स का बनाना है। तो 3 साल कौन कौन से सबसे पहले दिमाग में सेट होने चाहिए? एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। तो अगर 19-20 बन गया, 21-22 बन गया, और कौन सा बन गया? और सॉरी, 20-21 बन गया, और कौन सा बन गया? 21-22। तो 19, 20, 20, 21 और 21, 22 आपको बना के देना है यहाँ पर। अब ध्यान से, मेरे पूरा ध्यान पहले क्वेश्चन का इसके ऊपर, उसके बाद मैं आपको करने को दूंगा दोबारा से। पहले अभी मैं एक बार करवा रहा हूँ, फिर आप लोग करोगे अपने रजिस्टर। अभी से पहले इस पे ध्यान लगाओ, सुनने को। चलो, देखो क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेज करी, जनरल एंट्री क्या पास करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो मैंने क्या लिखा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल टू बैंक, कितना लिख दिया? 1,80,000। और उस मशीन के ऊपर आपने 20,000 रुपीज लगाए थे। उसकी टेक्निकल रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कितने पैसे लगाए थे? 20,000। तो मशीनरी अकाउंट को फिर से इंक्रीज कर दोगे, मशीनरी बढ़ जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 लगाए, मशीन कितने की हो गई? 2 लाख रुपीज की होगी। बेटा अब 1920 में हमने कुछ और करा नहीं करा। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे? डिप्रीसिएशन। लेकिन इसके ऊपर डिप्रीसिएशन कितना लग जाएगा? देखो ध्यान से, 10% का बोल रखा है इसने यहाँ पर। डिप्रीसिएशन कितना लगाना है? 10%। 2 लाख का 10% कितना हो गया भाई? 20,000 हो गया। तो आपने डिप्रीसिएशन लगाओगे, तो डिप्रीसिएशन की जनरल एंट्री क्या पास करते हो? जितना डिप्रीसिएशन लगता है मशीनरी की वैल्यू कम होती है, तो मशीनरी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और डिप्रीसिएशन को डेबिट करोगे, क्योंकि डिप्रीसिएशन एक्सपेंस है। डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाके अटैक करोगे। और देखो डेट के ऊपर फोकस करो, डिप्रीसिएशन लगेगा साल के आखिरी डे पर, ईयर एंड। तो 31 मार्च 2020 में आप डिप्रीसिएशन कितना चार्ज करा आपने? 20,000 का। बेटा मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 2 लाख की मशीन को आपने 20,000 से कम कर दिया, मशीन कितने की रह गई? 1,80,000 रुपए की। तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 1,80,000। क्या दोनों साइड 2 लाख 2 लाख मैच कर गया? यस। इस ये साल अपना 1920 क्या हो गया? क्लोज।
किसी को कोई डाउट 1920 के अंदर? 1920 आपका पैक हो गया। अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 2021 और आपके हाथ में कितने की मशीन है? 1,80,000 की। तो बेटा इस मशीन को क्या करोगे? ब्रॉट डाउन। और ये एसेट है तो इसका ब्रॉट डाउन कहाँ पर होता है? डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर आप देखो नया साल आपने स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2020 आपका स्टार्ट हुआ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करा? 1,80,000। ये आपकी मशीन 1 चलती जा रही है, M1 लिखा हुआ है, मशीनरी 1 चलती जा रही है। अच्छा इस साल अभी हमने और क्या क्या करा था ना, ध्यान से देखो एक बार। 2021 के अंदर 1 जुलाई 2021 को एक और मशीन परचेज करी थी 1,00,000 रुपीज की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो डेट कौन सी डली हुई है? 1 जुलाई। 100% बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझ जाओगे, फिर जब करने को दूंगा नहीं कर पाओगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 1,00,000 रुपीज। एक और मशीन भी आपने परचेज कर ली। अब बेटा दो मशीन के ऊपर आप क्या लगाओगे? डिप्रीसिएशन लगाओगे। SLM का डिप्रीसिएशन है पहली मशीन, मशीनरी नंबर 1, वो कितने की परचेज करी थी आपने? 2,00,000 की। उस पर 2021 का डिप्रीसिएशन लगेगा, फिर दोबारा से 2,00,000 का 10% कितना हो गया? 20,000। लेकिन अब ध्यान से समझना, दूसरी मशीन आपने कब परचेज करी थी? 1 जुलाई 20 को परचेज करी थी। और बेटा ये फिनिश कब हो रहा है साल? 31 मार्च 21 को फिनिश हो रहा है। कितने महीने हैं? कितने? 9 मंथ्स। कैसे गिनोगे? जुलाई अगस्त जुलाई गिनोगे यहाँ पर, क्योंकि 1 जुलाई को आपने मशीन परचेज करी थी, जुलाई काउंट होगा। अगर ये आपने 31 जुलाई को परचेज करी होती तो जुलाई काउंट नहीं होता, पूरा महीना है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। अब ध्यान से देखो 9 मंथ्स का डिप्रीसिएशन लगाना है। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। कैसे लगेगा 9 मंथ्स का डिप्रीसिएशन? देखो ये जो 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो ये कितना है? 12 मंथ्स का। पर एनम का मतलब क्या है? पूरे साल का। पूरे साल में कितने महीने? 12 महीने। हमें कितने महीने का निकालना है? 9 महीने का। तो देखो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। बेटा ये तो कितने हो गया? पूरे साल का हो गया। हमें कितने निकालना है? 9 मंथ्स का। तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। 1/12 कर दिया ना, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ये 12, या फिर इसको ऐसे लिख लो डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आपने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितने महीने का आ गया? 1 मंथ। और इसको मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 9 कर दूंगा तो कितने मंथ्स का आ गया? 9 मंथ्स का। तो यहां से आप 9 मंथ्स का ऐसे डिप्रिसिएशन लगाओगे तो ये कितना आ गया? 10,000 है ना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से कितना हो गया? 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 7,500 का डिप्रिसिएशन लगा। तो सेकंड मशीन पे डिप्रिसिएशन कितने लगा बेटा? ध्यान से 7,500 का। 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ डेट के ऊपर फोकस करना। वाई 9 मंथ्स? बिकॉज 1 जुलाई को तो मशीन खरीदी थी ना। डिप्रिसिएशन 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च का 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब बताओ मशीनरी 1 कितने की बची? बेटा जब साल स्टार्ट हुआ था 180 की थी, 20 का डिप्रिसिएशन लगा दिया तो मशीन 1 की बैलेंस CD कितना बचा? 160। और ये 1,00,000 की मशीन पे आपने माइनस कर दिया 7,500, तो 92,500। दोनों साइड अगर सब कुछ ठीक करा होगा, डिप्रिसिएशन सही लगा रखा होगा, तो दोनों साइड 2,80,000 आपकी क्या कर गई? मैच कर गई। ये आपका कौन सा ईयर हो गया? 2021 फिनिश। अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है आपका 21-22। अब इस साल अगर हम देखें तो हमने क्या करा है? जो पहले वाली जो मशीन थी ना, जो पहले वाली मशीन थी जो आज की डेट में कितने की बची? 1,60,000 की, उसको आपने बेचा था ना। देखो ध्यान से लाइंस को पढ़ते हो। ऑन 1 अप्रैल 2021 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब सबसे पहली वाली मशीन वो पुरानी हो गई और उसको कितने का बेचा आपने? 1,10,000 का। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते ना। देखो मशीन 1 कितने की रह गई थी? 1,60,000 की। बैलेंस ब्रॉट डाउन करा नेक्स्ट ईयर के अंदर। और मशीनरी सेकंड कितने की रह गई? 92,500। इस साल हमने एक और मशीनरी परचेज करी थी, पहले उसको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1.5 लाख। 1 अक्टूबर को परचेज करी तो डेट आपने क्या लिखी? 1 अक्टूबर। और टू बैंक में कितना लिख दिया? 1,50,000। इतना हमने डन करा। अब पहले अब जो कहाँ पे बेटा? कौन सी बैलेंस? ये BD अलग से क्यों लिखा है बेटा? दो अलग अलग मशीन है ना। ये मशीन 1 है 1,60,000 यहाँ पे। इसको प्लस करके टोटल करके लिख दिया ना। टोटल करके लिख दिया ना। टोटल तो वैसे भी आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा बैलेंसेस निकालने के लिए। अब ध्यान से देखना, अब जिस लाइन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ एक एक करके स्टेप करेंगे। पहले उस चीज को सॉल्व करते हैं जिसको हमने सेल ऑफ करा है। तो सोल्ड फॉर 1,10,000, ये कब बेची है? ऑन 1 अप्रैल 2021 मशीन परचेज। तो साल जैसे ही स्टार्ट हुआ हमने मशीन को, पुरानी वाली मशीन को बेच दिया। अब वो जो फर्स्ट मशीन थी उसकी वैल्यू आज की डेट में कितने की थी?
1,60,000 की, और आपने उसको कितने का बेच दिया? 1,10,000 का। बेटा अगर आपने मशीन को 1,10,000 का बेचा, जनरल एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो बैंक में कितने पैसे ले लो? 1,10,000 ले लो। तो बाय बैंक में कितना लिख दिया आपने 1 अप्रैल को? 1,10,000, पैसे जेब में डाल लिया। बेटा मशीन कितने की बेची? 1,10,000 की। 160 की मशीन कितने की बेची? 1,10,000 की। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। 160 की चीज 110 में आपने बेची ना बेटा, लॉस हुआ ना। 160 की मशीन थी ना ये, देखो 160 की मशीन थी एंड यू आर सेलिंग फॉर 110, तो 50,000 का आपको क्या हुआ? लॉस। और लॉस क्या? अब एक्सपेंस, एक तरीके से खर्चा। तो लॉस ऑन मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो लॉस ऑन मशीन कितना लिख दिया आपने? 50,000 का। लॉस कितना लिखा आप लोगों ने? 50,000 का। ये बात तो खत्म हो गई मशीन वन। मशीन वन पे अब कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो साल शुरुआत होते ही क्या होगी? चलेगी दूसरे के पास। अब मशीनरी नंबर 2, 92,500 वाली जो मशीन थी, अभी 1 लाख की परचेज करी थी, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो कितना डेप्रिसिएशन लगा है? रिमेंबर दिस इज मशीन 2। कौन सी मशीन है ये? मशीन 2। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000 का। और ये जो दूसरी मशीन थी, जो आपने सेकंड वाली मशीन कितने की परचेज करी थी? 1 लाख रुपीज की हाँ, इस पे तो लगा दिया ना। ये थर्ड मशीन आपने कितने की परचेज करी थी? 1.5 लाख रुपीज की। इस पे डिप्रिसिएशन लगाओगे कितने महीने का? बेटा 1 अक्टूबर 21 को आपने परचेज करी थी, 31 मार्च 2002 तक इस पे क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का क्या लगाओगे? डिप्रिसिएशन। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 हो गया, उसका आधा कितना कर दिया? 7,500, 7,500। तो ये मशीन 3 पे लगा है। किस पे लगा है? मशीन 3। मशीन 3 आपने इस साल कितने की परचेज करी थी? 1.5 लाख की। उस पे 7,500 अगर आपने माइनस कर दिया तो कितने की रह गई? ध्यान से देखो, 1,42,500। और जो मशीन 2 थी वो कितने की बची थी जब स्टार्ट करा था? 92,500। और उस पर डिप्रिसिएशन लग गया कितने का? 10,000 का। कितने की रहेगी? 82,500। अगर सब कुछ ठीक होगा तो नीचे की वैल्यूज आपस में क्या कर जाएंगी? मैच कर जाएंगी। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। यस। अब ध्यान से देख लो एक बार, फिर अभी आप लोगों को करना है सॉल्व। कुछ नहीं है ज्यादा।